लोकतंत्र के यही तकाजा है। लोकतंत्र में छाती पीटने और माथा पीटने से कुछ नहीं होता है। नहीं, लालू जी का अंदाज है, कुछ चुटकुला वे में कुछ से कुछ बोल देते हैं। अच्छा ये चुटकुला, हाँ, जो नहीं बोलना चाहिए उनको। तेजस्वी यादव तो रात दिन धूमें मचाते रहते हैं। धूमें मचाने में धुआं उड़ गया है। परीक्षार्थी परीक्षा जिसको देना है, परीक्षा मतलब दूसरे के इच्छा से ही चलना है, उसका नाम परीक्षा है। होना चाहिए। पेपर लीक कौन करता है? सरकार करती है कि कोई उसी में से परीक्षा देने वाले ही लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए हमारे साथ नवल किशोर यादव मौजूद हैं, शिक्षकों के एमएलसी हैं। हमेशा शिक्षकों पे ध्यान दिए, हमेशा सदन में भी आप आवाज उठाए कि शिक्षक का कोई भी दिक्कत होता है तो आप आवाज उठाते हैं। पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हक की बात हो तो के पाठक से लड़ जाते थे। तिरहुत में कहाँ चूक हो गई कि आप सब लोग हार गए और बाजी मार गया कोई शिक्षक जिसको आप ही लोग बाहर निकाले थे। नहीं, शिक्षक ने शिक्षक को चुन लिया, इसमें कोई चूक नहीं हुई। और लोकतंत्र के यही तकाजा है। लोकतंत्र में छाती पीटने और माथा पीटने से कुछ नहीं होता है। दिवेश चंद्र ठाकुर जी उस क्षेत्र को नर्सरी किए थे और जो हम लोगों का उम्मीदवार था वो बेचारा नया था, उसका भी परिणाम है। तो और लेकिन एक गड़बड़ी हुई है कि जिस जन स्वराज और जिस प्रशांत किशोर को नवल किशोर यादव नहीं जानते थे, वो आप सबसे ऊपर आ गए। ये कोई बात थोड़ी सर, दूसरा स्थान वो उनका नहीं है, वो कैंडिडेट का दूसरा स्थान है। जैसे कैंडिडेट पहला स्थान प्राप्त किया, वो कौन पार्टी से थे? कोई पार्टी से निर्दलीय। तो ये चुनाव में वो उसका व्यक्तिगत आधार था, व्यक्तिगत आधार पर वो दूसरा नंबर पर आए हैं और वो बहुत बड़ा अंतराल है, कोई बात ऐसा नहीं है। इसलिए यह चुनाव को जनरल चुनाव से जोड़ के नहीं देखना। वो कहते हैं कि देख लिए कि पढ़े लिखे लोग हम ही को चुनेंगे और आगे भी हम ही को चुनेंगे। कल क्या होगा वो भविष्यवक्ता कोई हो नहीं सकता है। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि आगे की बात आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में उम्मीद किया जाता है। दिन तो पुराने हो गए। लालू जी जो कहे थे उसको किस तरह से आप सुने कि नजरअंदाज कर दिए वो? नहीं, लालू जी का अंदाज है, कुछ चुटकुला वे में कुछ से कुछ बोल देते हैं। अच्छा ये चुटकुला, हाँ, जो नहीं बोलना चाहिए उनको। एक बिहार के जाने माने नेता हैं और उनको मुंह से फुहर नहीं होना चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने कहा है वो बहुत अशोभनीय है और वो कलंकित। फिर बहुत लोग फिर करने लगे कि नीतीश कुमार जितना महिलाओं के लिए किए हैं वो शायद ही कोई किया। ऐसा सही में है क्या? नहीं, ठीक बात है। महिलाओं को जो फ्रंट लाइन में लाके खड़ा किया है, पुरुषों के मुकाबले में खड़ा किया है, उसमें नीतीश कुमार का ही मेन योगदान है। वो चाहे नगर निकाय के चुनाव से लेके, मुखिया के चुनाव से लेके, और जॉब में भी जो 33% आरक्षण दिया है वो नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार ने सचमुच आधी आबादी को घर से बाहर निकाल के लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कराया। अच्छा, आरजेडी के एक विधायक है कुमार सरजीत जो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे कल हमने बातचीत किया तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि जब भी सत्ता के लोग मिलेंगे तो उनसे एक सवाल करिएगा कि दलित और महादलित में बंटवारा क्यों कर दिए थे नीतीश कुमार? उससे क्या हो गया? दलित और महादलित नाम धरने से पिछड़ा और अति पिछड़ा तो क्या हो गया? कहते हैं कि पासवान लोग किसी चीज में फॉर्मे नहीं भर पाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। हाँ, दलित महादलित अभी समझ रहे हैं कि अरे दलित महादलित पिछड़ा और अति पिछड़ा है कि नहीं है? हाँ। तो और आगरा में भी 2 भाग है ना, एक रिजर्वेशन लेने वाले, एक नहीं रिजर्वेशन लेने वाले। तो सब जगह 2 भाग है, वहाँ 2 भाग हो गया तो कौन पहाड़ गिर गया? कोई पहाड़ नहीं गिरा। तेजस्वी यादव धूम मचाने वाले हैं 2025 में, ये तो आपको भी मालूम है। तेजस्वी यादव तो रात दिन धूमें मचाते रहते हैं। धूमें मचाने में धुआं उड़ गया है। हाँ, हर जगह से और धुआं उड़ जाएगा। 2025 में 25 सीट से नीचे जब आके गिरेंगे तब उनका धुआं निकलेगा। पिछली बार हम आपके पास आए थे तो एक मुद्दा लेके आए थे बीपीएससी वाला, जो 17वीं बीपीएससी जिसे लोग अफसर बनते हैं, बहुत सारे लोग पिटाए थे। उन लोगों का डिमांड बहुत था कि आगे बढ़ा दिया जाए, डेट फॉर्म को रीओपन किया जाए, लेकिन न सरकार मानी, न विभाग, न आयोग, कोई नहीं माना। और आज 12 तारीख मतलब कि 13 तारीख को वो लोग का परीक्षा है। टिकट मिलने में बहुत देरी हो गया, फिर सेंटर पे जाने में बहुत दिक्कत रहा। उन लोग को कुछ बोला चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मोटिवेट ऐसा कोई दिन है जो
15 दिन भी आगे बढ़ा दे तो उससे क्या होगा, टिकट घरे पहुंच जाएगा कि टिकट लेना ही पड़ेगा। टिकट लेना हो। परीक्षार्थी परीक्षा जिसको देना है, परीक्षा मतलब दूसरे के इच्छा से ही चलना है, उसका नाम परीक्षा है। लड़ने से कुछ नहीं तो अपने इच्छा से परीक्षा नहीं होता है, दूसरे की इच्छा से परीक्षा होता है, पर इच्छा। तो वो तो थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग के सर फट गए, पैर टूट गए, उन लोग को दुर्भाग्यपूर्ण है। उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए थे कि जो प्रतिबंधित इलाका है उसमें जाके आप घुस के प्रतिबंधित इलाका में आप ऑकरेंस करेंगे तो ये गारंटी लेते हैं क्या नवल किशोर यादव की 17वीं बीपीएससी जिससे लोग बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, ये गारंटी लेते हैं क्या कि कोई भी पेपर लीक और कोई भी ये सब चीज नहीं होगा क्योंकि सरकार और विभाग एक्टिव है? अच्छा, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक कौन करता है? सरकार करती है कि कोई उसी में से परीक्षा देने वाले ही लोग करते हैं? उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं गारंटी तो किसी चीज की नहीं दी जा सकती है, लेकिन लीक नहीं होगा, यह बात एश्योरेंस दिया जाए। आज आप हमेशा बोलते हैं, आज उन लोगों को बोल दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे तो उन लोग को अच्छा लगेगा कि नवल जी बोले हैं। नहीं, नवल जी झूठ सच उनके खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे। वो बेहतर तरीका से परीक्षा दें और परीक्षा फल निकले और जहाँ जहाँ जिनके रिजल्ट होते हैं वो ज्वाइन करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ नवल किशोर यादव मौजूद थे और किस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं वो आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।